हरे कृष्णा। आज हम गीता के चौथे अध्याय के 14वें श्लोक से चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, ना कर्म मुझ में लिप्त होते हैं। अर्थात मैं जल में कमल की तरह निर्लिप्त रहता हूँ, और यदि जो मेरे को इस तत्व को इस तरह पहचान लेता है वह भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, पहले पूर्व काल में भी सभी ज्ञानियों ने निष्काम कर्म योग का पालन करते हुए कर्म किया था, इसलिए तू भी कर्म योग कर, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन कर। आगे भगवान कह रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसके बारे में ज्ञानी जन भी नहीं जानते। आज मैं तुझे उसे भली भांति कहूँगा, क्योंकि ये गूढ़ गहन का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं जो कर्म में निष्काम कर्म योग को देखता है, निष्काम कर्म योग में कर्म को देखता है, वही बुद्धिमान है। अकर्म का मतलब होता है निष्काम कर्म योग, बिना कामना के जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं बिना राग द्वेष के, तो वह अकर्म कहलाते हैं। विकर्म जब हम आसक्ति या कामना करते हुए जब हम पाप कर्म कर जाते हैं, गलत कर्म कर जाते हैं, जिसके अंदर हम शरीर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अब मेरे को किसी से धन चाहिए, धन नहीं चला तो मैंने हाथ से बंदूक ली या छुरा पकड़ा, इस तरह का हम कम करने लग गए, तो जिसमें शरीर का भी उपयोग होता है वो सारे विकर्म या पाप कर्म हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं विकर्म। और एक होते हैं सकाम कर्म, जिसमें हम मन से तो कर लेते हैं, मन में स्वार्थ और वैसी भावना होती है, लेकिन हम उसमें शरीर का उपयोग नहीं करते। ये सकाम कर्म होते हैं, जब हमने स्वार्थ और मतलब के लिए कार्य करते हैं, वह सकाम कर्म है। लेकिन विकर्म वो होते हैं जिसमें हम जैसे हाथ का भी उपयोग करें, मारेंगे, गुस्सा करेंगे, चाकू मार दिया, छुरा मार दिया, बंदूक चला दी, ये सारे काम हो गए विकर्म। लेकिन यही काम यदि हम अच्छे कर्म के बिन निर्लिप्त होकर करें, अच्छे काम के लिए करें, तो वो क्या कहला जाते हैं, जब हम अपना कर्तव्य समझ के करते हैं तो वो भी हमारे निष्काम कर्मियों करते हैं। जैसे एक सैनिक या पुलिस वाला बंदूक का उपयोग करता ताकि समाज में विकार ना फैले, गंदगी ना फैले और बुरे लोगों का अंत हो जाए, अधर्म अन्याय खत्म हो। ऐसे ही एक डॉक्टर जब चाकू या छुरी से पेट काटता है, शरीर काटता है, तो भी वह शरीर के अंदर जो भी खराब अंग हो गया उसको दूर करता है। तो जब हमें कोई अच्छी भावना से, जन कल्याण की भावना से कोई काम करते हैं तो वह हमारा निष्काम कर्मी हो जाता है। ऐसे ही न्यायाधीश होता है, वह दंड भी देता है, लेकिन वह निर्लिप्त होकर कर देता है, क्योंकि यदि आपने गलत किया है तो समाज को साफ सुथरा बनाने के लिए वह आपको जेल या सजा का भी देता है, और यदि आपने नहीं किया है तो आपको छोड़ देता है, बरी कर देता है। तो जब हम निष्पक्ष होकर के कार्य करते हैं और इस संसार सागर में बहते नहीं हैं, तो वह हमारे निष्काम कर्म कहलाते हैं। और विकर्म जब हम उसके अंदर हम अपने स्वार्थ के कारण अपने शरीर का भी उपयोग करते हैं, गलत काम करते हैं, मन के कारण कहने पर हम किसी को दंड देंगे, गुंडागर्दी करेंगे, किसी चीज़ को झपट लेंगे, ले लेंगे, तो ये सारे जब हम स्वार्थ कारण गलत काम करते हैं तो ये सारे काम हमारे विकर्म कहलाते हैं। तो बिना इच्छा के आसक्ति रहित होकर, राग देश की भावना से निर्लिप्त होकर कार्य करता है, वह व्यक्ति कभी संसार बंधन में नहीं बनता है। इसलिए जो व्यक्ति निर्लिप्त हो गया, समझ लो उसके सारे कर्म यज्ञ की तरह है, क्योंकि अब उसको किसी तरह की राग की, द्वेष की, आसक्ति की भावना ही नहीं है। तो उसके जो भी काम करेगा परमात्मा के प्रति समर्पित होकर करेगा, तो उसके सारे कार्य पूजा अर्थात परमात्मा के काम हो जाएंगे, और वो काम हमेशा उसे कर्म बंधन में ना बांधेंगे और वह उसकी एक पूजा हो जाएगी। इसलिए हमें बिना राग द्वेष के
अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और यही कार्य हमारे यज्ञ कहलाते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि मेरे यज्ञ भी मुख्य यज्ञ होते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ के अंदर हमें द्रव्य प्रकार होते हैं, द्रव्य होते हैं, उनको हम जन कल्याण के लिए, जैसे किसी ने धर्मशाला बनवा दी, किसी ने कुआं खुदवा दिया, अन्न दान कर दिए, वस्त्र दान कर दिए, है ना, तो ये सब कहलाते हैं द्रव्य यज्ञ। दूसरा भगवान कह रहे हैं तपस्या रूपी यज्ञ। तपस्या रूपी यज्ञ हमारे निष्काम कर्मी योग होते हैं, जब हम अपने कर्मों को निष्काम भावना से, अपने कर्तव्य कर्म समझ के, अपना फर्ज समझकर, अपने दायित्वों को समझ के जब हम करते हैं तो ये जन कल्याण करने वाले सारे कर्म भी तप योग कहला जाते हैं। इसे तपस्या रूपी योग कहा जाता है, यज्ञ कहा जाता है। तीसरा होता है योग रूपी यज्ञ। योग के अंदर हम तन के विकार, मन के विकारों को दूर कर लेते हैं और अष्टांग कर्म योग के द्वारा हम फिर इन विकारों को दूर करके परमात्मा में लीन हो जाते हैं और ये सब योग भी कहलाते हैं योग रूपी यज्ञ। तीसरा होता है श्रद्धा रूपी ज्ञान यज्ञ, यानी जब हम परमात्मा से जुड़ने के लिए धार्मिक किताबें, अच्छी बुक्सों का अध्ययन करते हैं, गीता, रामायण और धार्मिक किताबों का जब अध्ययन करके भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार को जानने का प्रयत्न करते हैं तो ये हमारा कहलाता है ज्ञान यज्ञ। और आगे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से, यानी जो आपने दान किया है, पुण्य किया है, उससे ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण कर्म जो आपके जो कर्म बंधन है वह ज्ञान से समाप्त हो जाते हैं। हम आपको दोबारा बताते हैं, हवन और यज्ञ में अंतर होता है। आपके द्वारा परमात्मा का किया गया कोई भी कार्य, पूजन, वह यज्ञ कहलाता है। लेकिन यदि हम अग्नि के अंदर, जब हम अग्नि कुंड के अंदर हवन करते हैं और भगवान को आहुतियां देते हैं, वह हवन कहलाता है। यह अंतर गीता के माध्यम से, यह अंतर है यज्ञ और हवन में। तो भगवान ये कह रहे हैं, और जब हम इस तरह का कार्य करते हैं, यज्ञ संबंधित कार्य करते हैं, उसका जो अमृत प्राप्त होता है, यानी जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है, वह इस लोक में ही नहीं परलोक में भी सुखदायक होती है। लेकिन जो मनुष्य यज्ञ रूपी, यानी जो भगवान को समझ करके पूजन नहीं करता या भगवान अच्छे कार्य नहीं करता, तो उसे तो इस संसार में ही क्या, संसार में ही दुख मिलता है और परलोक में तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं कि हमें ज्ञान के साथ, कर्मयोग के साथ हमें अच्छे कर्म, साथ सम्मत कर्म करने चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमारे इस जन्म में तो सुख मिलेगा ही मिलेगा, हमें परलोक में भी सुख मिलेगा, अर्थात हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और परमात्मा के साक्षात्कार होगा, दर्शन होंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं तू आत्मज्ञान को जान ले, और आत्मज्ञान को जानने के लिए तू तत्वदर्शी, यानी जो आत्मा का ज्ञान देते हैं, उस परमात्मा रूपी तत्व को पहचानते हैं, उनके पास जाओ, ऐसा सत्संग करो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो, उनके ढोक खाओ, उनकी सेवा करो, मन में छल कपट छोड़ो और उनसे परमात्मा रूपी तत्वों को जानने के लिए प्रश्न करो, तो वो तुम्हें वो तत्व ज्ञान का, यानी जो ईश्वरी रूप है, शिव रूप है, उस असली तत्व के बारे में तुम्हें ज्ञान देंगे और उस ज्ञान के माध्यम से तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होगा और ज्ञान प्राप्त होगा और तुझे सबके अंदर ही सच्चिदानंद, यानी भगवान जो सच्चा आनंद होता है, वो परमात्मा से मिलता है, वह तुझे प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि होती है, सारे ईंधन को भस्म कर देती है, ऐसे ही जो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, वे हमारे कर्म बंधन के जितने भी कर्म संस्कार होते हैं, बुरे संस्कार होते हैं, उसको भस्म कर देते हैं और हमें सुख का, आनंद का या स्वर्ग की प्राप्ति करवाते हैं। इसलिए
आत्मज्ञान सुख प्राप्त करने का ज्ञान है। इसे बिना राग द्वेष के हमें कर्म करते रहना चाहिए। इससे हमें सुख प्राप्त होगा और किसी तरह की हमें चिंता नहीं रहेगी। हम एक दास की तरह काम करते रहेंगे। जैसे ऑफिस के अंदर क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं तो हमें जो भी बॉस के द्वारा बताया जाता है, समझाया जाता है कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो हम अपना काम करते रहते हैं। हमें चिंता नहीं रहती, चाहे उससे बॉस को लाभ हो या हानि हो, हमें उसमें निर्लिप्त नहीं होते, क्योंकि हमें जो काम बताया जाता है उसमें हम मन लगा करके काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। और जो हानि होती है, लाभ रहती है, उसको बॉस जाने या हमारा मालिक को ही परेशानी होगी। ऐसे ही हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ज़्यादा राग करना चाहिए, ना किसी से द्वेष की लाभ होगा या हानि होगी, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो इससे क्या होगा, जब हम इस तरह का काम करेंगे तो हमें किसी प्रकार का दुख होगा ही नहीं। क्योंकि कई लोग ऐसे करते हैं कि यार मैं इसके लिए इतना करा, मैंने घर के लिए इतना करा, मैंने समाज के लिए करा, मेरी इज्जत नहीं हो रही। क्योंकि अब जब आप अहंकार आ जाता है आपके अंदर, जैसे अहंकार खत्म होता है वैसे हमें सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब हमारे पास अहंकार होता है तो हमें ये लगता है कि हमें सुख प्राप्त हो। जब हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो जहर भी हमें पीना पड़ेगा। तो ना हमें ज़्यादा सुख मिले यानी, और ना हमें जहर पीना पड़े, तो हमें प्रशंसा की लालसा भी नहीं रखनी चाहिए। कोई आलोचना करे या प्रशंसा, अपना निर्लिप्त होकर के हमें कमल के फूल की भांति कार्य करते रहना चाहिए। इससे आपको परम शांति अनुभव होगी और परमात्मा का कार्य समझ के आप परमात्मा को मालिक समझ लोगे कि परमात्मा ने मुझे जो काम के लिए समर्पित दिया है, मुझे उसे समर्पित होकर करना है और परमात्मा जाने, भगवान मुझे अच्छा ही फल देंगे। इस तरह आप एक सकारात्मक सोच के रहते हो, पॉजिटिव सोच के रहते हो, तो अद्भुत आनंद मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते और मुख द्वारा तो हम बता ही नहीं सकते। क्योंकि वो एक अंदर से ही प्राप्त होता है वो चीज़। जब आप अपने काम को अच्छे से करिए तो आपको जो संतुष्टि और आनंद मिलेगा वो अंदर से मिलता है। उसको आप अब शब्दों में नहीं बता सकते। अद्भुत आनंद है। जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, ऐसे क्या आप भी उस चीज़ का, उस स्वाद का, उस आनंद को आप व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ही अंदर महसूस करते हो और आनंद की आपको अनुभूति होती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, तू सारे कर्मों को मेरे को अर्पित कर दे। यानी हम भगवान को अर्पित करके सारे अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें तो हमें सारे सुख मिल जाएंगे और जो हमारा जितना भी कर्म बंधन होगा वो से मुक्त होकर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी और फिर हमें यहाँ आने का जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित अज्ञानता, जितनी भी तेरे मन में और हृदय में जितनी अज्ञानता है, उसको विवेक रूपी यानी ज्ञान रूपी तलवार से छेदन कर दे और समत्व योग यानी समानता, ना राग ना द्वेष, समत्व योग में स्थित होकर के युद्ध के लिए खड़ा हो जा। और जब तू इस तरह के कर्तव्य का पालन करेगा तो तुझे एक अद्भुत सुख, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए हे अर्जुन, तू खड़ा हो और अपने कर्तव्य का पालन कर। हरे कृष्ण।